जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगत को प्रणाम करी आज आम आम आस्ट्रो सेशन को पढ़ा आस्ट्रो सेशन क्रम आज आम पढ़ा ग्रह मान स्वरूप ग्रह मान स्वरूप कहीं इम्पोर्टाट कौन इम्पोर्टाट से तबे जाना एवं आम टोटाल आज पढ़ा 8टा श्लोक जी इम्पोर्टाट नुह से इम्पोर्टाट हूँ तार मीनिंग से मीनिंग विषय आम क्लीयरली जाना ग्रहर स्वरूप कौन जमी प्रत्येक लोकर गोटे स्वरूप अच्छी प्रत्येक लोकर कौन स्वरूप अच्छी ना से बाहर गोटे भितर गोटे जो मैंने भितर गोटे बाहर गोटे से बहुत पीड़ा जो मैंने बाहर गोटे भितर गोटे से बहुत सुविधा से बाहर भीतर गेम ये भी देखा मिले जो लग्न चार्ट और नवांश चार्ट गेम चले से विषय में पढ़ुचे जे मधु पिंगल दृश्य मधु पिंगल दृक् सूर्य चतुरस्र सूर्य द्विज पीत प्रकृति को धीमान उमान अल्पकोचो द्विज बहुबात कपह प्राज्ञ चंद्रो वृत्त तंतु द्विज सुभद्रुम मधु वाक्य चंचलो मदनातुर क्रूरो रक्तक्षणो भौमश्च पलो दारमूर्तिक पीत प्रकृति क्रोधी कृष्ण मध्य तनुर्द्विज बपुश्रेष्ठ शिलाष्ट श्लिष्टवाक्च यति हास्य रुचिर्बुध पीतवान कपवान विप्र मारुत प्रकृति तथा महर्षि पराशर जी समस्त ग्रह मानकर जो एक्सप्लेनेशन देइछंती से एक्सप्लेनेशन रे सूर्य को कहते कि सूर्य होचंती महुर समान आखि वाला महुर समान चौकार मान चतुरस्र ये सूर्य प्रधान लोक होइतिबे ए चारकोणिया देखिया होइतिबे तो आउ तांकर हेल्थ सूर्यर हेल्थ केमती ना लंबाई चौड़ाई बहुत युक्त शरीर वाला पवित्र चरण करिवा वाला पित्त प्रधान प्रकृति बुद्धिमान पुरुष तथा कम छुटी वाला ठीक अछि महर्षि पराशर चंद्रर स्वरूप कहते कि चंद्र बहुत बात कफ वाला बुद्धिमान चंचल स्वभाव कामातुर गोल मोटल शरीर वाला ठीक अछि शुभ दृष्टि और मधुरवाणी कहवा वाला महर्षि पराशर मंगलर प्रकृति को एक्सप्लेन करने कहते जे मंगल क्रूर स्वभाव वाला आक्रामक लाल आखि वाला ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତାବଲା ମାନେ ହି ଇଜ ତା ଭିତରେ ଆଂଜାଇଟି ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ବାଲା ବୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷକ ଶରୀର ବାଲା ମୂଢ ଗୂଢ ଅର୍ଥରେ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବା ବାଲା ହାସ୍ୟକୁ ସମଝିବା ବାଲା ଏବଂ ମଜାକକୁ ବୁଝିବା ବାଲା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକୃତି ବାଲା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃହତ୍ ଗାତ୍ର ଗୁରୁଶ୍ଚୈବ ପିଙ୍ଗଲୋ ମୁଦର୍ଧ ଜୈକ୍ଷଣୀ କଫ ପ୍ରକୃତି को धीवान ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ବୃହସ୍ପତିର ସ୍ୱରୂପକୁ महर्षि पराशर कहते कि बृहस्पतिर शरीर चौड़ाटा से अधिका थी मन गोटे गुरु उत्तर फिलिंग आसुव तार चुट्टी माने भूरा थी माने पूरा ब्लैक न खैरिया वाला थी आउ खैरिया आखि भी थी तार कफ प्रधान प्रकृति बुद्धिमान एवं समस्त शास्त्र ज्ञाता जानिबा वाला आउ शुक्र प्रकृति को कहते सुखी कांत बपु श्रेष्ठ सुनेत्रश्च मृगो सुत काव्यकर्ता कफाधिक्यो नीलात्मा वक्र मरुदुज शुक्र स्वरूप वर्णना करते शुक्र सुंदर शरीर वाला सुंदर आखि वाला सुखी श्रेष्ठ कवित्व शक्ति युक्त कफ प्रदान प्रकृति एवं जो मोड़ी मोड़ी चुट्टी रहे जो कहते कुंचकुंचिया चुट्टी वाला बात युक्त शरीर वाला एवं शनि कौन कहते ना शनि हूँ कफ प्रकृति लंबा तथा पतला शरीर विकृत दृष्टि वाला वायु प्रधान मोटा दांत वाला
ଆଳସୀ, ଶରୀର ସଞ୍ଚାଳନରେ ବିକାର ଯୁକ୍ତ, ଆଉ ତାର ମୋଟା ମୋଟା ତାର ଯୋଉ ଥିବ ନା ତା ଶରୀରର ଯୋଉ ରୋମ ଥିବ ନା ସେଟା ମୋଟା ହେଇଥିବ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଅ ରାହୁ ଆଉ କେତୁର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ଧୂମ୍ର କାଲ ନୀଳ ତର୍ଣ୍ଣୁ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ତଥୋପି ଭୟଙ୍କର ବାତ ପ୍ରକୃତିକ ଧୀମାନ ସର୍ବାନୁସ୍ତ ତମଃ ଶିଖି। ଧୂଆଁ ସମାନ, ମାନେ ଯେମିତି ଯେମିତି ବାଦଲ ଦେଖିଛ, ବାଦଲ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଶରୀର ବାଲା ବନବାସୀ, ଭୟଙ୍କର ଆକାର ପ୍ରକାର ବାଲା, ବାୟୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ରାହୁର ସ୍ୱରୂପ। କେତୁର ସ୍ୱରୂପ ବି କହିଛନ୍ତି କି ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲୁ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସର୍ବବଳି ଗ୍ରହ ୟା ଲଗ୍ନେଶ, ୟା ଲଗ୍ନ ନବାଂଶସ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଶରୀର ଆଦି ରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶୀଳ ଆକାର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ କହିଲି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ମହର୍ଷି ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ଥିବ, ସର୍ବବଳି ଥିବ, ୟା ଲଗ୍ନେଶ ଥିବ, ୟା ଲଗ୍ନ ନବାଂଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯୋଉଠି ଥିବ, ସେଇ ମଣିଷ କୁ ତୁ ତାର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ କେମିତି। ଠିକ ଅଛି ନା।